हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मेरा नाम ब्रजेश। आज हम फिर से आए हैं क्लास 10th की वीडियो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लेंगे। ठीक है। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो केमिकल रिएक्शन जनरली होता क्या है, जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन जो नाम रखा है हमने, तो हमने मतलब चैप्टर का नाम है जो केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी आपस में किन्हीं दो प्रोडक्ट्स का, दो रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्व होना, केमिकली रिएक्ट करना एंड बाद में प्रोडक्ट का फॉर्म होना। ठीक है। एन इक्वेशन यानी कि हम उनको बैलेंस करते हुए चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। लेट्स सी, आइए समझते हैं कुछ। जैसे कि अगर हम बोले कुछ अदर एग्जांपल से समझिए, तो मैं बोलूँ राइपनिंग ऑफ मैंगो या फ्रूट्स, तो आम का पकना या फ्रूट्स फलों का पकना भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, खाना जो पचता है वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हाँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर रस्ट लगना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है। और हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, देयर इज एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है। बहुत सारी चीजें तो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, दही का जमना जैसे बताया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ फूड। लेट्स सी, आइए देखते हैं, टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है बेटा केमिकल रिएक्शंस। जो टॉपिक दिया है उसका नाम है, डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा तरीका जिसमें न्यू सब्सटेंस यानी नए सब्सटेंस का बनना होता है, कब, और न्यू प्रॉपर्टीज का फॉर्मेशन होना होता है। ठीक है। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, एटम ऑफ द वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट होता है बेटा, जो एटम होता है किसी रिएक्टेंट का, तो वो क्या करता है, आपस में कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या नाम, मतलब ऐसा नहीं कि चेंज होकर कुछ और बन जाएगा, वो बनेगा वही। ठीक है। उसके अंदर में अगर बनाने के लिए हम बोले तो इनको ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस बेटा, जैसे बताया भी आपको, एटम्स आपस में चेंज होते जाते हैं, यानी कि आपस के इंटरचेंज कर लेते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं कि वहां से गायब ही हो जाए, ऐसा नहीं होता जनरली। ठीक है। सो बोलता है नेक्स्ट, ओनली द रीअरेंजमेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कहीं गायब नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके साथ में Mg था और यहाँ पे HCl था, तो बेटा देखो Mg के साथ में Cl जाके यहाँ लग गया और उसमें H2 अलग हो गया। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। ठीक है। सो कहने मतलब ये जो आपस में केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं दो, और ये क्या है, दोनों प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है। इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए पहले। अच्छा बेटा, रिएक्टेंट समझते क्या होता है। रिएक्टेंट फर्स्ट देखेंगे इधर। रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस विच टेक अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस, वो वस्तुएं जो क्या करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म करना है उसको, तो पहले वो आपस में मिलेंगी तभी बनेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जिसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं आपस में पहले रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद। लेट्स सी विद एग्जांपल। जैसे बेटा मैग्नीशियम आपके साथ, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। जो मैग्नीशियम आया उसका नाम था रिएक्टेंट, और ऐसे ऑक्सीजन आया उसका नाम भी रिएक्टेंट। जो फॉर्मेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जांपल बेटा, कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, और दोनों को मिलने के बाद क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या कहलाया, रिएक्टेंट, ये भी कहलाया रिएक्टेंट, यानी क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी जो नोट करने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है। ये अक्सर क्या है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन्स को जलाने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है, यानी कि उसको क्यों रब किया जाता है। उसका रीजन है बेटा, बिफोर बर्निंग इन द एयर मैग्नीशियम रिबन, ध्यान से देखेंगे, इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। वाई, क्वेश्चन यहाँ आता है वाई करके। ठीक है। ऐसे पूछ लेता है वाई, तो आपको आंसर क्या देना है, सर, ड्यू टू रिमूविंग ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। सिंपल, ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्लीज इसको कॉपी करिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मैंने जैसे भी आपको पीछे डिस्कस किया था चैप्टर शुरू करने से पहले, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि बेटा दही का जमना, है ना, दही का जमना, दही जमाते हैं ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि बेटा जैसे मैंगो, कच्चे आम को, आम होता है, कच्चा केला होता है, इसको क्या करते हैं, पकता है। ठीक है। तो ये भी कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना। ठीक है। खाने का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना,
और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स मतलब ये केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब इन सब का भी जलना ये केमिकल रिएक्शन के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखते होंगे, नहीं देखा तो चुपचाप सिलेंडर जहां रखते हो आप, गैस सिलेंडर, वहां उसके नीचे आके देखना, वहां पे रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि बेटा सांस का आना जाना, ठीक है, श्वसन के लिए, क्रिया जिसे बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसे हम। आ जाओ बेटा, चलते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर, यानी कि कोई क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर बात करते हैं बेटा, तो किसी भी चीज का यानी कि बर्निंग ऑफ गैस, गैस का निकलना। फॉर एग्जांपल मैंने अगर बात करूं एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, तो बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, Zn, जिंक है बेटा, जिंक के साथ में अगर मैं H2SO4 को जब रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस बेटा इसके रिवोल्यूशंस में बाद में H2 गैस निकलती है विद ए पॉप साउंड। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ बाहर आता है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ में ये क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड है बेटा चेंज इन स्टेट, स्टेट के अंदर चेंज आना, यानी कि बोलूं आइस का चेंज हो जाना किसके अंदर बेटा, लिक्विड के अंदर। एंड लिक्विड कैन आल्सो बी चेंज इनटू अ गैसियस, ठीक है। सो यानी कि ये भी एक स्टेट में चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन कलर, कलर के अंदर चेंज आना, यानी कि मान लीजिए मैंने अभी क्या किया, एक ग्लास वाटर ले लिया, उस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, पानी के अंदर एक ड्रॉप इंक की डाल दी, किसकी डाल दी बेटा, इंक की डाल दी। इंक डाला तो पूरा कलर कैसा हो गया बेटा, ब्लू कलर का हो जाएगा, कैसा होगा, मजेंटा ब्लू टाइप में, और ब्लू मजेंटा कलर या ब्लू कलर बोल सकते हैं उसको, सॉरी। तो ब्लू कलर के अंदर फिर मैंने क्या किया, हल्का सा उसके अंदर ब्लैक इंक डाल दी। कौन सी डाल दी बेटा, ब्लैक कलर की इंक डाल दी। अब सोच के देखिए उसके अंदर चेंज फिर कुछ आएगा, यानी कैसा कलर हो जाएगा, अब ये डार्क ब्लैक कलर में हो जाएगा, यानी कैसा कलर हो जाएगा, पूरा ब्लैक। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यानी कि इसके कलर के अंदर चेंज आया, पहले वाटर था, नॉर्मल वाटर था, ठीक है, नॉर्मल वाटर के साथ मैंने क्या किया, इंक डाला तो उसका कलर चेंज हो गया ब्लू कलर, और ब्लू के साथ फिर मैंने बेटा ब्लू के अंदर ब्लैक डाल दिया। सो ब्लैक के बाद फाइनल में क्या हो गया, डार्क ब्लैक कलर के कलर में चेंज हो गया। ऐसे बेटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर कैसे चेंज आता है बेटा, मान लीजिए बेटा अगर मैंने क्या किया, हमेशा बताते हैं कि कभी भी वाटर के अंदर क्या नाम से, सॉरी, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। तो वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं। बेटा मैंने क्या किया, एक ग्लास वाटर लिया, पानी लिया, ठीक है, पानी ले लिया, वाटर, वाटर के साथ बेटा इसके अंदर क्या इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, एसिड, यानी कि H2SO4, एसिड जिसे बोलते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। एसिड को जब इसके अंदर मैं डालूंगा तो मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगा बेटा, इसको क्या करूंगा, बीच बीच में स्टर करता रहूंगा, एक स्पून या स्टरर होगा जो मेरा, जिससे मुझे इसे घुमाना है। तो पानी ले लिया मैंने, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैंने एक, अब यहाँ पे कंटेनर है, इससे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक एक बूंद डालता जा रहा हूं मैं यहाँ से, इस एसिड से, ठीक है, कंटेनर से एसिड गिराता जा रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर स्टर करता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये लाइट डाइल्यूट वाटर, यानी कि डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये डाइल्यूट। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर यानी कि हीटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। प्लीज इसको कॉपी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटा, इसको समझते हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, केमिकल इक्वेशन बेसिकली देखिए आपको जो दे रखी है केमिकल इक्वेशंस, इसके किस टाइप की होती है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस को कुछ सिंबल्स के साथ प्रेजेंट किया जाता है, और उससे बाद में हम उसको फॉर्मेशन करते हैं। सो उसमें कुछ एग्जांपल है बेटा, बेसिकली हम समझे तो ये दो तरीके से होती है बेटा। एक हम इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं हम, वर्ड इक्वेशन। एक होते है, इसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। बेटा वर्ड इक्वेशन के अंदर देखिए जो वर्ड है, लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा, इसके बाद में फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे बेटा वर्ड केमिकल इक्वेशन में देखेंगे तो जिंक का बेटा क्या किया, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और जिंक का बेटा जिंक सल्फेट का बेटा ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन का बेटा H2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल था, सेम वर्ड इक्वेशन का, बट ये था ये वर्ड में लिखा और ये केमिकल इक्वेशन सिंबल्स में लिखे हुए। प्लीज कॉपी करेंगे इसे। आइए बेटा चलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो था आपका, अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अभी इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगी, ठीक है। सो देखिए बेटा क्या है फर्स्ट, अच्छा आपको बता, ऊपर यहाँ तक जाने से पहले बेटा एक चीज आपको समझा दूं, ये आपको पता भी हो अच्छे से, कि मान लीजिए बेटा मैंने एक छोटी सी इक्वेशन दी है, यहाँ लिखा है 2, क्या लिखा है बेटा 2, और यहाँ लिख दिया है 3 + 2। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जी गुड, क्या आएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 2 = 4, और फाइनली क्या आएगा 10, ठीक है बेटा। अब ये सोचिए जरा बेटा, 10 आपको दो तरीके से आ सकता है। 10 बेटा एक आपने डायरेक्टली देखा,
अंदर ऐड कर दिया 3 to 5 और 5 to 10 डायरेक्ट कर दिया। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ, देखिए जो बाहर 2 है, आपको ये इतना पता है कि 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और एक बार 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। जब दोनों का सम होके आएगा यहाँ, तो उसको ऐड करके हमें लिखेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी यही कंसेप्ट को अब हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए बेटा, लेट्स सी, आइए दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ बेटा मैं इन शॉर्ट मेथड दिखा रहा हूँ, बुक के अंदर भी है, लेकिन अपना अपना कंसेप्ट है समझने का। मैंने यहाँ दिया बेटा, मान लीजिए यहाँ लिखा है H2 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है H2, यहाँ दिया है O2। सो बेटा ये देखिए बैलेंस किस टाइप से हुआ है, H2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा राइट हैंड साइड इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड और इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पहले कुछ रूल्स है इसके, और आपको ये समझ आ गया इट मींस फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यही कंसेप्ट लगा के यहाँ सॉल्व करूंगा। देखो राइट हैंड साइड बेटा हमेशा जब भी मिलेगा आपको 99% बैलेंस्ड मिलता है। कैसे मिलता है बेटा? बैलेंस्ड मिलेगा। इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। राइट को देख के लेफ्ट को हमेशा ये आपका सिर्फ अनबैलेंस रहता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये नहीं होता, मतलब 99% यही बैलेंस मिलता है आपको, तो इसको देख के हमको इसे बैलेंस करना पड़ता है फाइनली, ठीक है। सो ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस है। अब सिंपल सी बात समझेंगे, क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे समझिए, यहाँ पे H2 है बेटा, यहाँ पे H के पैर में क्या है 2 है, और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है 4। तो आप कॉमन सेंस लगाना बेटा थोड़ा सा। अगर ये 2 यहाँ पर रखा है बेटा, अगर मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूं तो आप मानते हैं कि यही कंसेप्ट लगता है। देखो 2 को H2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, H की पावर कितनी हो जाएगी 4, बोलो यस। और 2 अगर O को करेगा तो बेटा क्या, O के पैर में 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक क्लियर है? फिर से देखिए, दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा देख, आएगा आएगा एक दिन में, तो मुझे नहीं आया था, तुम्हें कहां से आ जाएगा। देखो 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 देखो, ट्वाइस ऑफ H2O बेटा ये लिखा है। मैंने कहा 2 जो है H2 अगर ब्रैकेट में डाल दो इसको, तो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ H2। इट मींस H के पैर में कितना आ गया 4, और O 2 जो है O को करेगा बेटा, O के पैर में कितना आ गया 2। बेटा ध्यान से देखो, ये बैलेंस है, ये यहाँ 4 लिखा है, क्या यहाँ 4 लिखा है? नहीं ना। तो इसे क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसके आगे भी चुपचाप खड़े होकर हम 2 लगा देंगे। कितना हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। अगला है O2, तो बेटा यही O2 या जो O2 पे आ रहा है यहाँ, वही O यहाँ पे भी 2 पे, तो यानी कि अभी हमारा फुल्ली बैलेंस हो गया। एक बार फिर समझाऊं क्या आ गया ये बेटा क्या है, हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। ये तो O2 ये रहा, O2 ये रहा, H4 चाहिए तो H4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चलिए, यहाँ बेटा कार्बन कितना देखिए, और यहाँ पर कार्बन कितना ये चेक कीजिए, कार्बन 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है, इसका मतलब बैलेंस किसे करना है, उसे करना है, चल के। तो आइए देखिए, यहाँ 4 है, तो बेटा आपको मालूम है अगर मैं इसके आगे अगर 2 लगा दूं तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट वही वाला, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करें तो बेटा ऑब्वियसली ये भी बढ़ रहा होगा, इसका भी क्या चार्ज बढ़ जाएगा। ये 2 2 4 हो गया, H की पावर 4 आ गई। अब इसकी क्या है, इसकी बढ़ गई, कितना आ गई, O के पैर में 2 आ गया, यस। अब वो 2 ये हो गया, और एक 2 ये रहा, और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएंगे, H4 O4 बना देंगे, और यहाँ पे तो अकेला 2 है। तो क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में, एक 2 हम यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या हो गया, ये भी 4 हो गया बेटा, ठीक है। और ये भी आपका 4 हो रहा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ये रहे, और 2 ये वाला जो मल्टीपल कर रहा है ऑक्सीजन को, ये वो इसका 2 ये रहा, वो 2, तो कितना हो गया 4 ये रहा, 4 ये रहा, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 1, और क्या नाम है, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने 4, और यहाँ पे क्या कर दिया ऑलरेडी 4, ठीक है। सो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। तो ये सारी ऑलमोस्ट हमारा CH4 ट्वाइस ऑफ O2 गिव्स अस CO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, दिस इज द बैलेंस्ड। ये अभी हमारा क्या कहेंगे, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, वो नहीं आया तो इसको देखो, यहाँ लिखा है बेटा कितना N2, क्या लिखा है बेटा N2 गैसियस फॉर्म में नहीं, देखिए नाइट्रोजन की बात करें, प्लस में ऑक्सीजन है O2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या देखो NO, सीधा लिख दिया NO। तो देखो N के पैर में 2, O के पैर में 2, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ 2 लगा तो देखो 2 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा, तो ये बैलेंस हुआ कि नहीं। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड है। क्या है बेटा, ये भी बैलेंस। एक और देखेंगे लास्ट, बहुत अच्छा है बेटा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, बहुत अच्छे से देखिए इसे। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे Fe, क्या लिखा है Fe प्लेन है बेटा, और यहाँ Fe के पैर में कितना लिखा है 3। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 3 है तो मैं क्या यहाँ चुपचाप खड़ा होकर धीरे से 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कर दूंगा, Fe3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या H के पैर में 2 है, और यहाँ पर क्या है H के पैर में 2 है, बैलेंस। यहाँ पे O अकेला है बेटा, O अकेला है, और यहाँ O के पैर में कितना है बेटा 4। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, O के अगर O के 4 यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, कहाँ लिख दिया बेटा, इसके आगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, वही कंसेप्ट ऊपर वाला बेटा, H4 जो है H को मल्टीप्लाई करेगा और O को भी करेगा, तो O का तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन इसका बढ़ गया 4 2 8। तो मैं क्या करूँ ऐसी कंडीशन में, तो बेटा यहाँ का यहाँ इसको ऐसे रहने देता हूँ, धीरे से चुपचाप जाके यहाँ पे 4 लगा देता हूँ।
तो 4 के पैर में जो 2 है 4 2 जा क्या करेगा 8 कर देगा। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, समझाऊं क्या आ गया बेटा। अगर सब बैलेंस है तो फिर आपको बैलेंस होने में दिक्कत नहीं होगी। प्लीज कॉपी इट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे हम। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किन्हीं चीज का मिलना, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो। यानी कि एक मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, दिस इज ऑल्सो एन रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। समझ आ गया बेटा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बेटा, जैसे का बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले का सॉरी कोयले का जलना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, कार्बन क्या है एक सॉलिड फॉर्म में, कैसे बेटा, कार्बन यहाँ पे क्या रखा हमने एक सॉलिड फॉर्म में रखा है, ठीक है। और यहाँ पे गैस क्या है, यानी कि ऑक्सीजन है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन दे फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो रिएक्टर्स को आपस में मिला के प्रोडक्ट का निर्माण करना, प्रोडक्ट को बनाना, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होने के बाद इन्होंने ये प्रोडक्ट को फॉर्म किया। ऐसे बेटा अगला है कैल्शियम ऑक्साइड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर, यानी कि H2, ठीक है। H2 किसको बोलते हैं, वाटर को। तो बेटा दोनों फॉर्मेशन करके क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये बेटा पैर में इसकी क्या है 2, ठीक है, दिस वन 2। इसका नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बुलाते हैं बेटा, याद रखना इसे क्विक लाइम। आगे आपको एग्जाम के अंदर बहुत यूज करने के लिए मिलेगा ये वर्ड, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या नाम है, चूना पत्थर और बुझा हुआ चूना, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चूने का पत्थर होता है चूना, जो सफेदी वगैरह पेंट वगैरह करते हैं उसके लिए, ठीक है, सफेदी वगैरह वॉल व्हाइट वॉशिंग के लिए। अगला बेटा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ गैस। बर्निंग ऑफ गैस इन द सेंस दिस कॉल्ड द CH4 व्हिच इज नेम ऑफ मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन, ठीक है। मीथेन क्या है, एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, जब इनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ, इसको हीट करते हैं बेटा, हीट का सिंबल है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म में गैसियस में और लाइट, यानी किसी जब आप जलाते हैं आप देख सकते हैं मीथेन गैस यानी कि सिलेंडर के अंदर आपकी जलती है, तो क्या करती है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके आसपास में ऑक्सीजन है तभी तो जल पा रही है, तो उसको जैसे आप मैच स्टिक से बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। साथ में उसकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है हीट की फॉर्म में और गर्माहट भी होती है, वेपर्स की फॉर्म में आपका H2 होता है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, देन विल मीट नेक्स्ट टॉपिक। आ जाओ बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगला हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, डिकम्पोज होना, यानी कि टूटना, ब्रेक होना, टू ब्रेक होना, ठीक है। तो किसी भी चीज का ब्रेक होके कितने हिस्सों में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स सी, आइए देखते हैं उसके एग्जांपल्स के साथ। पहले डेफिनेशन पे चलते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है, दोज रिएक्शन इन विच द कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, क्या बेटा, टूटना, स्प्लिट अप into two or more simpler substance is called decomposition reaction, ठीक है। जैसे कि बेटा एक ऐसा कंपाउंड जो दो या दो से अधिक हिस्सों में टूटता हो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल समझिए बेटा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको बट ये एक बार याद हो गया आपको तो बेटा एग्जाम के लिए भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये एग्जांपल है। इसका नाम बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में बेटा इसको डिकम्पोज किया, ये हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हमने हीट कर दिया, दोनों की जगह हीट कर रहे हैं हम, यहाँ हीट किया तो कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एग्जांपल में कि ट्वाइस ऑफ, हम इसको देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज के अंदर ये फॉर्म करता हुआ चलता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आपने अभी इससे पहले वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, याद होगा आपको, क्विक लाइम, ठीक है। वही इसका नाम यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक ही एग्जांपल कई जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या है, CO2, यानी कि अच्छा एक चीज और देखेंगे अभी, आपको एक गुड चीज इसके अंदर, एक अच्छी चीज दिखाता हूं अभी। देखिए अगला क्या है इसके अंदर, अगला एग्जांपल हमारा FeSO4, ट्वाइस ऑफ FeSO4, इसका मतलब क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा रट्टा मार के याद कर लेना एकदम अच्छे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 200% ये क्वेश्चन, 110% नहीं 200% क्वेश्चन जरूर फंसता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट नाम है इसका, विच इज फाउंड इन द ग्रीन इन कलर। कैसा होता है बेटा FeSO4, कभी आप लैब में गलती से चले जाओ अपने स्कूल के और गलती से आप लोग एक्सपेरिमेंट करा दें, स्कूल वाले जनरली नहीं कराते, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं कराते, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, कलर जो आपको इसको देखने को मिलेगा कि ग्रीन इन कलर मिलता है
और साथ में अगर इसको जैसे डिकम्पोज करना, हल्का सा हीट करते हैं इसको, तो क्या करता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, जिसका ब्राउन कलर हो जाता है, ग्रीन कलर से सीधा ब्राउन कलर में होता है हीट करने पे, प्लस में इसके अंदर दो गैस निकलती है, SO2 और SO3, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे अच्छे से बेटा याद कर लेना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूं आपसे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 110% नहीं 210% ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता आप, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, इसका मैंने आपको बोला गुड चीज अच्छी से दिखाऊंगा, देखो इसको, अभी आपने इसका है ऊपर, आपने क्या पीछे पीछे टॉपिक कौन सा पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट बनाते थे, या एक समझ के देखो, एक प्रोडक्ट दो रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, तो ऐसा भी इसको जस्ट ऑपोजिट भी करके देखो, ये रिएक्टेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दे, यानी कि उल्टा कर दे, तो ये एक रिएक्टेंट का काम कर रहा है और ये भी एक रिएक्टेंट का, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो द वाइस वर्सा या ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको कॉपी करिए आप, इसको मिटा देते हैं, वरना कई जने कुछ ये क्या नाम है, ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देता हूँ, तो कंफ्यूजन मत हो जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है, वाइस वर्सा यानी कि उल्टा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, कॉपी करेंगे प्लीज, ताकि फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट। सो बेटा नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी आपने पढ़ा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेटा हम देखते हैं फर्दर, हमने इसको कितने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बेटा। पहला आपका नाम है देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगला है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा टोटल 3 टाइप्स के हैं, तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके से होती है, आइए एग्जांपल के साथ और उनकी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। क्या है बेटा, व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, यानी कि वो रिएक्शन जो क्या करते हैं हीट करने से ब्रेक हो जाए बेटा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसके हम लाइमस्टोन भी बुलाते हैं, उसको हल्का सा हीट किया गया, क्या किस हिस्से में टूटा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा सॉलिड फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैसियस फॉर्म में। इसका नाम बेटा क्विकलाइन भी है, जैसा आपने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा भी हमने इसी के पार्ट में। अगला बेटा हमारे पास, इसको अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास की जाती है बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेटा एक बकेट पानी लिया है, पानी को जब मुझे गर्म करना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, रॉड डाल दूंगा बेटा, रॉड करके स्विच में ऑन करूंगा बेटा, पानी गर्म हो जाएगा, पानी का क्या ये ब्रेक होगा, H2O किसमें टूटेगा, H2 प्लस O2, दोनों गैसेस फॉर्म है, दोनों गैसेस फॉर्म हो तो लिक्विड बनती है, यानी कि पानी बेटा दो हिस्से में अलग हो जाएगा, एक गैस में और एक ऑक्सीजन में, गैस में एक ऑक्सीजन में, समझ आ रहा है इस टाइप से। तो इसका नाम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड वन बेटा, यानी कि अगला हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक का मतलब क्या था, फोटो मींस क्या होता है, लाइट, तो फोटो से हम समझ लेना चाहिए, फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन की लाइट में। तो हमने बनाया बेटा ट्वाइस ऑफ AgCl, यानी कि बैलेंस करते हुए बना रहे हैं, ट्वाइस ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड जिसका नाम होता है, Ag का मतलब सिल्वर, क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या दोनों कंबाइंड करके क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अ ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2, यानी बेटा ट्वाइस ऑफ Ag यानी सिल्वर देता है, प्लस में हमारा क्या क्लोरीन गैस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसी का सेम एग्जांपल बेटा AgBr विच को सिल्वर ब्रोमाइड, Br मतलब ब्रोमीन है बेटा, तो कंबाइंड होके क्या बनाया, ब्रोमाइड, ठीक है। सो AgBr को बेटा इसको भी जब हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या बनाता है ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br, बेटा Br के ब्रोमीन जो है आपका क्या है, यानी ब्रोमीन जो बनेगा गैसियस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, और ये आपका सॉल्टी फॉर्म है, ठीक है। सो प्लीज इन तीनों को बेटा, मैंने अगर आपको राइटिंग में ना समझ आ रहा हो तो मैंने बोल भी रखा है, एक एक शब्द को बोला है, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है प्लीज। आइए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन से संबंधित है, क्या है, एक सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X, यानी कि एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस X का, जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। बेटा मैंने आपको पीछे नाम लिया था, शायद आपको याद आ गया हो, ठीक है उसने बोला है नेम ऑफ द सब्सटेंस X व्हिच एंड राइट इट्स फॉर्मूला आल्सो। सेकंड बोलता है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। बेटा कहता है क्या, इसका आंसर दे देता हूं मैं अगर इसको आपको, तो क्या है, नेम ऑफ द सब्सटेंस X, X क्या है बेटा इसका, यहाँ पे क्या नाम इसका है, कैल्शियम
जी बिल्कुल, आप गेस कर पा रहे हैं बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका बेटा केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO, ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं हम? चूना। यस, जो तम्बाकू वाले खाते हैं ना, हाँ, मिक्स करके वो, ठीक है। अगला है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद द वाटर, यानी कि बेटा अगर एक्स सब्सटेंस का अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो क्या होता है, लेट्स सी, CO प्लस बेटा H2, राइट, वाटर है तो क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, देन विल मूव फर्दर। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफ्यूजन रिएक्शन का क्या है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। एक सिंपल सी बात समझाऊं, डिफ्यूजन रिएक्शन छोटा सा, एक थोड़ा सा हैवी बंदा है, यानी कि मुझसे डबल है, यहाँ खड़ा है, वो मुझे हल्का सा ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली बात है, और मैं कहाँ जाऊंगा, मैं नीचे ही गिरूंगा। तो सिंपल सी बात है, आप जहाँ बैठे हो, डेस्क पे बैठते हो क्लास में, आपसे जो हेवी बच्चे हैं और आप हो, यानी कि दो बच्चे पतले पतले बैठे हुए स्लिम स्लिम, ठीक है, उसके बीच में आप क्या नाम है, मजबूत हो, काफी टाइट हो, मतलब फैटी हो, हाँ, तो ऑब्वियसली अगर जब आप बैठने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एक बंदा उधर से नीचे गिरेगा, अगर डेस्क छोटा है तो उधर से गिरेगा, दो कैसे बैठ सकते हैं, सिर्फ दो से अधिक नहीं, और जैसे उसको धक्का, नेचुरल सी बात है, आप उसमें बैठने की कोशिश करोगे तो एक नीचे गिरेगा, उसकी जगह आप स्वेट हो जाओगे, हो सकता है वो दूसरा भी ना बैठ पाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गिर जाएं। तो कहने का मतलब क्या है, आपसे हेवी वाला क्या करेगा, आपकी पोजीशन को ले लेगा, जब धक्का दे देता है आपको तब। सो आइए उसी टॉपिक से संबंधित है, लेट्स स्टार्ट। कहता है क्या, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज less reactive elements from its compound, more reactive element displays less reactive element from its compound, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर more reactive elements displays less reactive elements from its compound, कि वो अधिक बलशाली जो एलिमेंट है वो धक्का देके, मोर रिएक्टिव है, उसको धक्का देके पुश करता है, वो अगले जाके वो बाहर निकल जाता है और खुद उसके साथ जाके बैठ जाता है। तो देखिए एग्जांपल है, अगर आयरन को बेटा, यानी कि फेरस है, आयरन को और कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बना बेटा, फेरस सल्फेट विद कॉपर बाहर। ऐसे बेटा मैग्नीशियम को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बाहर। ऐसे बेटा जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, जिंक सल्फेट फॉर्मेशन हुआ, कॉपर बाहर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप चाहे तो एक एग्जाम्पल में और भी दे सकता हूँ, मतलब देने के लिए तो खैर काफी है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप फिर ऐसे अभी देख लू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में काफी सारे CuCl, जैसे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड के साथ अगर Pb यानी कि लेड के साथ में रिएक्ट कराता हूं तो PbCl2 बना के देता है, प्लस में कॉपर बाहर, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझने के लिए काफी है, आप इसको टॉपिक को नोट करें, देन विल मूव। बेटा उसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स और इसके साथ में, अगर आप सोचे एक ही सर ने सबको CuSO4 के साथ दे दिया, तो और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के साथ में प्लस बेटा मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, तो क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर बाहर, ठीक है। ऐसा क्लोरीन गैस के साथ बेटा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का फॉर्मूला हो गया KNI आयोडीन का, ठीक है। वो क्लोरीन गैस के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड विद आयोडीन, ठीक है। ऐसी बेटा आयरन है, यानी कि फेरस, आयरन जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, फेरस क्लोराइड, यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। प्लीज कॉपी बेटा। अब चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। आइए बेटा, अगला है टॉपिक हमारा डबल डिफ्यूजन रिएक्शन। डबल डिफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है बेटा, आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई दो कंपाउंड से, दो कंपाउंड में आपस में क्या लेके म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ये फिंगर इसके पास में, ये फिंगर इसके पास है, अभी क्या है, हम इसको अगर ऑपोजिट कर दे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये दोनों। अब ये दोनों फिंगर जो अलग अलग थे, ये दोनों पास पास में है, और ये जो पास पास में थे वो दोनों दूर दूर है, ठीक है। तो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस अपने आयंस को, ठीक है। तो कंपाउंड से समझेंगे, लेट्स सी, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, ये वाला इसके साथ बैठ जाता है और ये वाला इसके साथ बैठ जाता है, तो कुछ इस टाइप से ऐसे करके, पहले ये ऐसे ऐसे थे, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे हो गए। तो यानी कि आपस में देखिए, इधर सोडियम सल्फेट है बेटा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कैसे बना बेटा, लेट्स सी, दिखाते हैं आपको। देख बेटा, Na है, NaCl2 के साथ चला गया, Ba कहता भाई मेरे साथ आ जाओ, तो BaSO4 के साथ चला गया, NaCl2 के साथ चला गया, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, BaSO4, ये बन गया बेटा, BaSO4 आगे आ गया, हाँ, NaCl क्या, Na और Cl
दोनों मिलकर पीछे चले गए। BaSO4 क्या बेटा, नीचे बैठ जाता है, इसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट हो जाना। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाता है। तो इससे बेटा एक आपकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपीटी या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो क्या बोल देंगे, व्हेन द प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज आल्सो कॉल्ड द पीपीटी। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हम सिंपल सी बात पे समझ सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ba पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। अब देखो Na Cl के पास चला गया, क्योंकि प्लस है माइनस के पास चला गया, प्लस है माइनस के पास आ गया, तो इन्होंने इस टाइप से BaSO4 और ये प्लस ये माइनस, तो इस तरीके से आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। प्लीज कॉपी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। आइए 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी कि हीट निकलती हो जिसमें। एक्सोथर्मिक बेटा इस वर्ड से समझो एग्जॉस्ट। हमारे घर में एक एग्जॉस्ट फैन लगता है बेटा किचन में, देखा होगा आपने, इस टाइप से कुछ होता है छोटा सा, ताकि किचन में लगा जाता है ताकि अंदर की हीट को बाहर फेंक सके। ठीक है, जब मूव करेगा तो बाहर फेंकेगा। विंडो के पास में लगा रहता है किचन के अंदर, है ना, किचन के अंदर लगाते हैं इसे, तो इसका मतलब क्या, अंदर की गर्मी को बाहर निकाले, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल है बेटा डेफिनेशन के साथ, द रिएक्शन विच हीट इज रिलीज, यानी कि हीट इज रिलीज। ठीक है, हीट को रिलीज कर दे, और इसमें क्या है, हीट को, चलो ये पहले ये वाला कर लेते हैं। तो बेटा क्या, मीथेन गैस, क्या है बेटा, मीथेन गैस है। मीथेन गैस जब जलती है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करती है बेटा, CO2 बाहर निकालती है, प्लस में क्या निकालती है, हीट। क्या निकालती है, हीट। ठीक है, सो बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं इसको। अगला क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको दे रखा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट इज रिलीज्ड। वर्ड समझ पा रहे हैं आप, हीट एब्जॉर्ब कहां करता है, हीट रिलीज कहां करता है, तो इसमें से हीट निकलती हो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर दी जाती हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक बेटा आपको एग्जांपल अभी आपने पढ़ा था पीछे टॉपिक में हमने, AgCl या AgBr सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं बेटा, जब सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो 2 हिस्सों में ब्रेक होता है, एक सिल्वर और एक क्लोरीन, यानी कि Ag और क्लोरीन Cl2। ठीक है, इसको बुलाते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन द सेंस हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का इसका मतलब या एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड, राइट, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही जुड़ना होता हो, वहां हम इसमें से किसी भी कंपाउंड का, अगर हमारे एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है और वहां पे फॉर्म कर रहा है, जैसे लाइक C+O2 मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऐसे बोला H+Cl क्या बनाते हैं, HCl। अब यहाँ पे O2 तो नहीं है, यहाँ पे O2 तो नहीं, हाइड्रोजन के साथ में Cl है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा कब, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम क्या ऑक्सीजन को ही बोले कि ऑक्सीजन ऐड होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा मैंने, ये एडिशन ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, ये एलिमेंट। अगला कहता है रिडक्शन, क्या था बेटा, द रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का रिलीज होना, निकलना। ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट ऑपोजिट कर दूं, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का इसका जस्ट ऑपोजिट, तो इन दोनों क्या होता है, दोनों का ऐड करके यहाँ ये फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऐड हो। ओके, अब इसका रिडक्शन रिएक्शन का भी आपको एग्जांपल देता हूं, इतना कॉपी कीजिए, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, प्लीज कॉपी। देखिए बेटा अभी रिडक्शन रिएक्शन का मैंने आपको एग्जांपल देना था, वो यहाँ पे बन जाता है आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोलिए रिमूवल ऑफ एनी एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में से उस एलिमेंट्स का ब्रेक होकर निकलना। जैसे कि मैंने बोला कॉपर, यहाँ पे ऑक्साइड है बेटा, कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या कॉपर हल्का सा हीट किया मैंने, हीट करते ही क्या हुआ, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों अलग अलग टूट गए बेटा, तो उसको क्या नाम दिया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ये बैलेंस कर दिया हमने। ठीक है, आगे कहता है क्या नेक्स्ट बेटा, अगर ऐसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने क्या किया, हल्का सा फिर से हीट किया, हीट करते क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ H2 और प्लस में Cl2। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में टूटता है। ठीक है, दो हिस्सों में कैसे टूट के आया आपके सामने, H2 और Cl2, यानी कि इसको बोलते हैं रिडक्शन होना है, रिड्यूस हो रहा है। H2 के साथ में Cl था, यहाँ ब्रेक होके अलग हो गया। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे, अगला टॉपिक हमारा
आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ क्या नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं बेटा? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, इट्स कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, दे आर कॉल्ड द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, इट्स कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने के लिए जो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वो सब्सटेंस जो रिमूव करते हो हाइड्रोजन को, इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा सेम है बेटा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स द हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन इज कॉल्ड एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड सेम थिंग नेक्स्ट वाले में जो हमने लास्ट लिखा है, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे भी हम क्या बुलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा इसको। और ये देखिए अभी हमारे आगे टॉपिक के अगले में हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं? लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन। आ जाओ बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स की स्पेलिंग आपको अच्छे से आती है, रिडॉक्स। तो रिडॉक्स को देखिए, रेड को अलग कर दीजिए और ऑक्स को अलग कर दीजिए, क्या बन जाता है? रेड जमा ऑक्स, क्या बनता है? रिडॉक्स। यानी कि जहां पर होती क्या है रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीजन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको क्या बुलाते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा। ये देखिए क्या है, द रिएक्शन in which reduction and oxidation occurs simultaneously। ठीक है बेटा, साइमल्टेनियसली जहां पर ऐसी रिएक्शन एक साथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझू CuO प्लस बेटा H2 गिव्स Cu प्लस बेटा H2O। लेट्स सी, आइए देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया इसमें से और H2 में जाके जुड़ गया। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सिंपल सी भाषा में समझो इसको बोल के, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये रिड्यूस। और यहाँ H2 में क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है। तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे ये एड ऑन रिडक्शन बोल सकता हूँ, है ना? रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ बोल सकते हैं ये ऐड हो रहा है, यानी कि जमा होना, है ना? ऐड होना। और यहाँ पे रिड्यूस होना यानी कि घटा होना। ठीक है, यानी कि लेस होना। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हियर। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करेंगे, फिर भी नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अगला हम। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। अगला करते हैं टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है जनरली? कोरोजन आप जानते हैं, किसी को जंग लगना, हम बोलते हैं हिंदी में पढ़ते हैं जंग लगना। जंग लगना देखा होगा आपने आज के समय में। बारिश जनरली जब होती है या बारिश ना हो या कोई चीज, हमारे घर में जो सिलेंडर जहां रखा रहता है उस जगह का नीचे का एरिया देखना अक्सर आपको लाल लाल मिलेगा। इवन आप देख सकते हैं सरिया, कभी आप छत के ऊपर गए हो तो सरिया पड़ा होता है, सरिया के ऊपर भी एक रस्ट फॉर्म हो जाती है, यानी कि रेडिश ब्राउन करके कुछ कलर आ जाता है उसके ऊपर। या लोहे की कोई ऐसी चीज जो ऊपर पड़ी हो, काफी टाइम से छत के ऊपर पड़ी हो, तो उसके ऊपर भी रस्ट आ जाता है। ऑलमोस्ट देखा होगा आपने। ठीक है, तो क्या होता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं? रस्ट बुलाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बुलाते हैं? रस्ट। और रस्ट को ही एक नया नाम है, हमारा साइंटिफिक नेम कोरोजन। क्या बुलाते हैं? कोरोजन। लेट्स सी, आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। क्या बेटा? When the metal is attacked such as the air, moisture or the acid, they start to corrode. Such process is known as a corrosion. उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बेटा? कोरोजन। कोरोजन कब बोलते हैं? जब कोई भी मेटल हो, चाहे वो किसी से, सच एज अ एयर, चाहे वो हवा से, बोलो वायु की बात करें, मॉइस्चर और द एसिड, एसिड के अंदर रखने के बाद वो अटैक कर दिया है, खत्म कर दिया है, उसको धीरे धीरे खपत खाने लगे, तो यानी उसको धीरे धीरे खराब करने लगे, तो उसको क्या बोल देते हैं? दे स्टार्ट टू corrode, दैट दिस प्रोसेस कॉल्ड known as corrosion। ठीक है, उसको हम कोरोजन बुलाते हैं। बेटा उसका आयरन का अगर बात करते हैं, आयरन की यानी कि रस्ट, कैसे रस्ट की रस्टिंग फॉर्मेशन कैसा होता है? तो बेटा Fe आयरन है बेटा, प्लस में ऑक्सीजन है, एंड ट्वाइस ऑफ X इंटू में H2। ये बेटा क्या वाटर का फॉर्मूला है, यानी वाटर के कितने पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के। सो फाइनली जो फॉर्मेशन बनती है हाइड्रेटेड आयरन, इसको बोलते हैं ट्वाइस ऑफ Fe2O3 डॉट XH2O, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड आयरन व्हिच इज कॉल्ड द थर्ड ऑक्साइड ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि उसके वाटर के साथ में जब उन्होंने क्या किया, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी उसके मेटल के ऊपर क्या कर चुका है, मेटल को उसके ऊपर रस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप ये एग्जांपल ना समझ पाए तो बेटा सेकंड ऑफ एग्जांपल आप अच्छे से समझ सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसे बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन हम बोलते हैं ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। यहाँ बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या बोलिए ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर और द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ रस्ट। क्या बुलाते हैं उसे हम? ये एग्जाम्पल रस्ट के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलिए, या बोलिए ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर कलर, यानी कि चांदी की बात करिए, इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, या बोल सकते हैं ग्रीन कोटिंग है कॉपर की। ठीक है, कॉपर की ग्रीन कलर का देखा आपने, ग्रीन जो कॉपर का जो बर्तन होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो जाती है उसको क्या बुलाते हैं हम?
रस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन का। बोला कुछ टॉपिक जो आपका कोरोजन के साथ में जो कोरोजन होता है, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उसको बचाने का तरीका समझते हो। जैसे कि आप लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, या लोहे के ऊपर जंग को खत्म करने के लिए, कैसा लोहा खराब ना हो हमारा, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा। पहला प्रोसेस हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमेशा जिंक की कोटिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा, जिंक का है। तो एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है कि बताइए गैल्वेनाइजेशन किस प्रोसेस से किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग कैसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन पे, जो आपने देखा बक्सा होता है जो बड़ा बड़ा शादियों में दिया जाता है, बक्से बड़े बड़े जैसे ट्रंक बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे स्पॉट 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 होते हैं, उसको बोल सकते हैं हम स्पॉट, जितने वो सारे जिंक की लेयर होती है, जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। अगला बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी ये समझाऊंगा तीनों को बहुत अच्छे से, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर बता दे रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बेटा, जैसे कि मैंने बोला एक कढ़ाई है मान लीजिए मेरे पास, इस कढ़ाई के नीचे देखा आपने कॉपर की कढ़ाई, नीचे नीचे कॉपर होता है लगा हुआ, और ऊपर से सारा उसका है क्या नाम है, सिल्वर, उसका सिल्वर क्या एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इसे क्यों लगाया जाता है कॉपर का, ताकि वो जल्दी, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट, सो इट स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। और एक अप्लाइंग द पेंट्स। पेंट क्यों किस लिए करते हैं बेटा, अभी आपने देखा होगा इस समय सर्दियों में क्या होता है, पेंट क्या नाम है, हम लोग कूलर के पीछे क्या है पेंट वेंट करा के हम उसे अंदर रख देते हैं, वो इसलिए ताकि उसके ऊपर रस्ट ना चढ़े, या क्या नाम है कोरोड ना हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ अभी आपने पढ़ा जैसे कि मेटल such as attacked by the such as air moisture or the acid, so we have to be prevented, हमें इसे रोकना है, ठीक है। सो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी अगले आगे देखते हैं हम इसे। आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास बेटा रेंसिडिटी। क्या है बेटा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी वर्ड से समझेंगे रेंसेड हो जाना। रेंसेड समझते हैं आप, किसी भी चीज की आपने कुरकुरे, यस 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 याद आ गया, वेफर्स का नाम सुनो बेटा, वेफर्स यू नो, अरे वेफर छोड़ दो ना यार, कुरकुरे, चिप्स 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 चिप्स, अंकल चिप्स अभी ने खाए ना, यस चिप्स की बात कर रहे हैं, चिप्स खाएं। चिप्स को देखा आपने कैसे कुरकुराहट होती है, मट्ठी खाइए, मट्ठी नमक पारे, यस बहुत सारी चीजें ना ठंड में बहुत खाने का मन करता है, ठंड चल भी रही है वैसे भी। सो चिप्स या क्या नाम है कुरकुरे जो भी हम खाते हैं, वो जब सीलन बिटा हो जाती है उसके अंदर सील जाते हैं, तो यही वेफर जो है रोटी की तरह हो जाते हैं, देखा आपने, हाँ रोटी की तरह। वो कब हो जाते हैं बेटा, जब उसके अंदर क्या है ऑक्सीडेशन, यानी कि खुले में रख दो उसको, तो क्या बोलते हैं हम बच्चे बोलते हैं सील गए या सील गए, क्या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम तो सील ही बोलते हैं, तो शुरू से सील ही बोलेंगे। आइए टॉपिक को बोलते हैं क्या, when the fats and oils are oxidized, यानी कि रेंसिडिटी की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, when the fats and oils are oxidized and their smell and taste become change। जब किसी भी फैट की बात करें कि और उसके फैट्स और ऑयल्स को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी कि हवा के साथ अभिक्रिया कर लेना, रिएक्ट कर लेना, ठीक है। और होने के बाद उनकी स्मेल होने लगती है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, स्मेल आने लगती है, तो समझ लीजिए वो क्या हो सकता है, रेंसिड हो चुका है, यानी कि उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, रेंसिडिटी। बेटा उसका प्रिवेंशन मेथड क्या होता है जानते हैं, प्रिवेंशन मेथड, वी हैव टू कीप द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। हमेशा क्या है एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए फूड को, या बोल सकते हैं बाय एडिंग ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव, उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव डालना चाहिए। प्रिजर्वेटिव मतलब जिससे कि वो खराब ना हो। आपने अचार खाया है कभी, सभी ने खाया हो ना अचार, पिकल्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो अचार, अचार के अंदर क्या होता है सालों साल चलते हैं, और जितना पुराना होता है उतना मजेदार होता है अचार। हमारे घर 5 साल पुराना रखा है, उम्मीद करता हूँ खराब नहीं होगा, टेस्ट अच्छा उसका आगे कहते हैं रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन, यस आप उसको क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम जो चिप्स वगैरह जितने पैकेट्स होते हैं या वेफर्स के जितने, उन सबके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है बेटा, एग्जाम में 100 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन। क्या नाम है, नाइट्रोजन बेटा। एंड फाइनली एडिंग ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या डालते हैं बेटा हम, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर जैसे कि हम समझ सकते हैं, अगर जहां पिकल्स अचार होता है उसमें क्या यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की जगह ज्यादा नमक डाल देते हैं, राइट, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया उस जगह आके उसको डैमेज ना करे, खराब ना करे, और क्या नाम है अनहाइजेनिक ना बन जाए वो, है ना। प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ऑयल के एक प्रिवेंटर का काम करता है, ठीक है। सो बेटा ये चैप्टर यहीं तक था, मुझे जितना आता था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विल मीट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।